अस्सलाम वालेकुम, अदनान डिजिटल चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी को गोल्ड के साथ, यूएस डॉलर के साथ कि कैसे लोग लाखों रुपए लगा के करोड़पति बन गए। कि उन्होंने बाज़ लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, बाज़ लोगों ने यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट की, बाज़ लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। और ये हम बात करें बिल्कुल जनरल प्रॉपर्टी की। इसमें हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि किसी ने रिस्क लिया या फिर बहुत हाई फाई जाके आउट ऑफ द वे जाके उसने प्रॉपर्टी ली और जो है बहुत ज़्यादा वो एकदम से करोड़पति बन गए और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी ली है और आप जो है उसको एक एज ए जेन्युइन बायर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ। और पिछले 10 साल का डाटा हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 10 साल में गोल्ड कहाँ एग्जिस्ट करता था, आज का एग्जिस्ट करता है, यूएस डॉलर का क्या रेट था, आज का रेट है, और रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में जेन्युइन प्रॉपर्टी का क्या रेट था और आज का रेट है। सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि देखें इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन और सेफ इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप जो है वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें। सॉलिड इन्वेस्टमेंट ये है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लैंड हो गया, ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। बाद लोग तो इसे गॉड मनी कहते हैं कि गॉड मनी लेनी चाहिए, यानी आप जो है वो गोल्ड लें, सिल्वर लें, लैंड लें, ये गॉड मनी है। यानी ये कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हैं, ये कोई वो मैन मेड नहीं है। तो उसमें जो है थोड़ी सी इस चीज़ों को क्योंकि सॉलिड जो चीज़ होती है, जो जेन्युइन चीज़ होती है, उसकी अपनी वर्थ है। गोल्ड पूरी दुनिया में आप लेके चले जाएँ, आपके कोई ना कोई बायर उसको मिलेगा, सिल्वर का बायर मिलेगा। लैंड आप जब किसी को बेचते हैं तो उसका बायर है। लेकिन अगर हम यूएस डॉलर की बात करें या किसी करेंसी की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें या जो है वो जापानीज़ इसकी चाइनीज़ येन की बात करें, तो किसी भी करेंसी का वो एक सर्टेन पीरियड तक है उसकी टाइम ड्यूरेशन, वो इस एक पेपर मनी है, जिस तरह पाकिस्तान की पेपर मनी। तो पेपर मनी की सर्टेन वैल्यू है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं है, किसी भी टाइम वो चेंज हो सकती है, डी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जब जंगी हालात हुए तो उनकी वैल्यू डी वैल्यू हो गई, उनकी जो करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बहरहाल हम कंपेयर करते हैं गोल्ड जो है वो दरअसल उसकी अगर हम कंपेयर करें 2013-14 से, 2013-14 में गोल्ड का रेट तकरीबन जो है वो 1,29,550 था। और फुल एज्यूम करते हैं आपके पास 50 लाख रुपए थे 2014 में, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और आपने जो है वो 50 लाख का गोल्ड ले लिया और वो गोल्ड तकरीबन 38 या 39 कैरेट आया, 39 तोले सॉरी। तो अब ये भी डिपेंड करता है 22 कैरेट लिया या आपने 24 कैरेट लिया, क्योंकि 22 कैरेट में बाद दफ़ा कटौती होती है, इसके नीचे पे कटौती होती है, और 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, उसमें कटौती नहीं होती। तो अगर आपने 24 कैरेट ली फिर तो आपका एज इट इज़ रहा, और अगर आपने इससे नीचे वाला लिया तो उसमें थोड़ा सा आपको मज़ीद रिडक्शन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया 1,29,550 के हिसाब से 50 लाख रुपए का आपने गोल्ड ले लिया, तो वो तकरीबन 38 से 39 तोले आया। और आज 10 साल बाद 2024 की बात करें तो आज सोना जो है, गोल्ड जो है वो 2,57,000 के हिसाब से, मैं राउंड फिगर लेता हूँ, 2,57,000 रुपये का पर तोला है। तो अगर आपका 39 तोला था, 38 या 39 तोला था, आप उसको 2,57,000 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो इसका जवाब तकरीबन 1 करोड़ के करीब आता है, 99 लैक्स समथिंग, यानी 1 करोड़ हम राउंड फिगर लगा लेते हैं। तो 50 लाख रुपया 2014 में आज 10 साल बाद वो 1 करोड़ हो गया, यानी आपका पैसा डबल हो गया। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसा डबल हो गया। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कहा बड़ी सी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रही, मैंने सोने में ली, मुझे कोई रिस्क भी नहीं था क्योंकि जनरल चीज़ आपके पास थी, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी रिस्क आपके पास था, क्योंकि आपने उसको सेव किया, संभाला, उसको कहीं ना कहीं सिक्योर किया, चाहे बैंक लॉकर में किया, जहाँ भी किया। बहरहाल अच्छा, सेकंड ऑप्शन भी आते हैं। सेकंड ऑप्शन भी ये आते हैं कि आप यूएस डॉलर लिया आपने 10 साल पहले, 2014 में आपने यूएस डॉलर लिया, आपके पास 50 लाख रुपए थे, 50 लाख की बेस पर बात कर रहे हैं, तो 10 साल के वाले से 2013 या 14 में डॉलर था 100 रुपये से लेकर 105 रुपये के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपने 105 रुपये डॉलर के हिसाब से 50 लाख डॉलर ले लिए, ये तकरीबन 47,619 से 620 डॉलर आए। तो 47,620 डॉलर जब आपने ले लिए, आपने उसको सेव कर लिया, 10 साल बाद आपने उसको आज सेल आउट किया, तो वो डॉलर की वैल्यू तकरीबन आज पर डॉलर जो 105 रुपये, 105 रुपये का आपने बाई किया था, वो आज 280 रुपये का तकरीबन है। तो 280 रुपये का आपने सेल किया, हालांकि 280 का सेल नहीं होता, ये जब आप बाई करने जाते हैं तो आपको रेट ज़्यादा मिलता है, जब आप सेल करने जाते हैं तो रेट आपको कम देते हैं। फॉर एग्जांपल वो 105 का जो लिया था वो उस वक्त 100 का बिकता आपका, तो अब आपने जब 280 का लिया तो फॉर एग्जांपल जो है वो 270 या 275 या 277-78 का जो भी, लेकिन जो है अगर हम लमसम इसको फिगर लगाएं 280 ही लगाएं,
तो 280 का अगर आपने सेल किया तो तकरीबन वो 1 करोड़ 33 लाख रुपए बना, यानी $47,620 की जो वैल्यू PKR में पाकिस्तान रुपये में आपके पास निकली, वो तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख समथिंग थी। ठीक है, तो 1 करोड़ 33 लाख रुपये आपका 50 लाख रुपया जो आपने लगाया था वो 1 करोड़ 33 लाख रुपये बन गया। तो इसकी जो 1 करोड़ 33 लाख में से जब आपने 50 लाख माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो आपके पास प्रॉफिट आया 83 लाख, राउंडली कह रहा हूँ, या 84 भी लगा सकते हैं। तो 84 लाख आपके पास प्रॉफिट आया, यानी 10 सालों में आपके पास 84 लाख प्रॉफिट था। अब आपने डॉलर सेव भी किए, इसमें डॉलर में आपके पास, मैंने आपको जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि डॉलर में रिस्क है कि पेपर मनी है, अगर से सिक्योर है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है और इंटरनेशनल करेंसी सारा कुछ है, लेकिन एट दी एंड है तो ये पेपर मनी। बहरहाल फिर भी चले हम इसको सिक्योर मानते हैं, सेफ मानते हैं, तो आपको 83 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। अब आप आइए प्रॉपर्टी की तरफ। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने 10 साल पहले आपने 50 लाख का एक 5 मरले का घर बाय किया। उसके 3 पर्पज़ हो सकते हैं। सबसे पहले मैं जनरल पर्पज़ देता हूँ। उस शख्स ने किसी फैमिली ने सोचा हम 5 मरले घर लेते हैं, हमारे पास 50 लाख रुपया है और हम जो है वो उसको उसमें रहेंगे। जोहर टाउन में, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, जोहर टाउन में फॉर एग्जांपल उसने लिया, वाबला टाउन में लिया, इस सराउंडिंग में लिया, किसी और अच्छी सोसाइटी में DHA में ले लिया फॉर एग्जांपल। तो क्योंकि 2014 में यहाँ पे जो रेट था तकरीबन कोई 50 लाख टू 60 लाख 5 मरले का ब्रांड न्यू घर रेट था। तो अभी हम ब्रांड न्यू से कंपेयर नहीं करेंगे आज की रेट के हिसाब से, मैं जस्ट यूज़ घर के हिसाब से कंपेयर करूँगा। तो 50 लाख का उसने घर ले लिया जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू था या स्लाइटली यूज़ था, यूँ कह लें आप। तो उसको उसने जो है उसमें रहना शुरू कर दिया उस फैमिली ने। जब आप रहते रहे 10 साल आप उसमें रहे, जो 50 लाख का घर था आज वो 10 साल बाद 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान, यानी 10 सालों में वो 50 लाख वाला घर तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान। अगर आपने अच्छी हालत में संभाला हुआ है तो वो 2.25 से 2.5 करोड़ है, और अगर अच्छी मेंटेनेंस नहीं रखी तो वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। तो 50 लाख वाला घर 2 करोड़ का मिनिमम मैं लगाता हूँ, चलिए मिनिमम अमाउंट लगाता हूँ। तो आपने कितने पैसे लगाए? 50 लाख रुपये। 10 साल आपने यूटिलाइज़ किया, आपने डबल स्टोरी घर था, आपने फुल आपकी जो फैमिली थी आपने यूज़ किया, ऊपर वाला पोर्शन भी यूज़ किया, नीचे वाला पोर्शन भी यूज़ किया, दोनों पोर्शन यूज़ किए। 10 साल बाद यूज़ करने के बाद वो 50 लाख रुपये आपको अब 2 करोड़ बन चुका है। यानी आपका अगर नेट प्रॉफिट लगाया जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब आपका उसका प्रॉफिट है। ये वो नेट प्रॉफिट है, ये वो नेट जेन्युइन क्लाइंट है जिसने अपना घर बनाने के लिए आज वो अगर सेल करना चाहिए तो उसको 1.5 करोड़ प्रॉफिट के साथ वो सेल कर सकता है। उसके घर उसका नाम है, और जो है उसको बेचने भी कोई परेशानी नहीं है, और वो घर 10 साल यूज़ भी कर चुके हैं। अच्छा, आप आगे आइए। फॉर एग्जांपल आपने किसी शख्स ने लिया, उसकी फैमिली छोटी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक पोर्शन अपने पास रखा, फॉर एग्जांपल नीचे वाला अपने पास रख लिया, ये ऊपर वाला अपने पास रख लिया, नीचे वाला रेंट आउट कर दिया, नीचे वाला अपने पास रख दिया, ऊपर वाला रेंट आउट कर दिया। तो उस वक्त का मैं एवरेज आपको रेंट लगाऊँ तो तकरीबन पूरे घर का रेंट अगर मैं लगाता हूँ 5 मरले का 20,000 रुपये, तो एक पोर्शन का रेंट मैं एवरेज 10,000 लगा लेता हूँ। 10,000 रुपये माहाना अगर उसको रेंट पे दिया तो एक साल का रेंट तकरीबन 1,20,000 रुपये। और इसके अगर अगले साल हम 10% इंक्रीज़ करें तो 1,32,000 समथिंग, और इस तरह अगर 10% मज़ीद तीसरा साल ऐड करूँ तो 1,45,000, इस तरह 10% ऐड करते चले जाएँ तो आपके बाद 10 साल बाद आज का रेंट उसका बनेगा 25,000 रुपये, और ये तकरीबन 10 सालों में आपने 20 लाख रुपए के करीब इसका कमा लिया। लेकिन रेंट आज 25,000 रुपये नहीं है पोर्शन का, आज पोर्शन का रेंट है तकरीबन 40,000 रुपये के करीब। 40 से 45,000 रुपये 5 मरले पोर्शन का रेंट है जोहर टाउन में, वाबला टाउन में, इसके सराउंडिंग में। तो अब अगर आप इसको इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 10% ऐड नहीं हुआ, 10% इंक्रीज़ नहीं हुआ रेंट, क्योंकि रेंट में एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हर रेंट जो है वो हर साल 10% इंक्रीज़ होगा। तो 10% इंक्रीज़ तब होता है जब स्टेबल चल रही है प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ी, रेंटल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि लाहौर शहर है, लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा समझें दूसरे सिटी से माइग्रेशन भी होता है। पंजाब का हब है, पंजाब का कैपिटल है लाहौर सिटी, तो यहाँ पे बाकी सिटी से भी लोग आते हैं, छोटे सिटी से भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, और हर तरह की फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, और लोगों को सहूलियात सारी मौजूद मैसर हैं यहाँ पर। तो इस हवाले से कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं बड़े बड़े, तो इस हवाले से यहाँ पे लोग माइग्रेट होते हैं, यहाँ दूसरी सिटी से लोग आते हैं, स्पेशली पंजाब की दूसरी सिटी से। तो जो है अब रेंटल वैल्यू आपके पास आज जो है 40,000 प्लस है, तो 5 मरले के पोर्शन की। तो आप जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 10% नहीं बढ़ा, बल्कि
15 to 20% बढ़ा। यानी बीच में 3, 4, 5 साल ऐसे आए जिसमें 15 to 20% उसका इंक्रीज़ हुआ। तो आप जो है जब उसको करते हैं तो आप एक एवरेज लगा लें 20 से 25 लाख रुपया आपको तकरीबन जो है इसका 10 सालों में अलग प्रॉफिट हो गया, और जो है आपने एक पोर्शन अपने पास रखा, आप यूज़ भी करते रहे। और अब अगर आप सेल करते हैं तो वो जो 50 लाख का आपने घर लिया था वो मिनिमम 2 करोड़ लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छी हालत में रखा है तो वो 2.25 से 2.5 करोड़ है, जैसे आपसे कहा, क्योंकि ब्रांड न्यू घरों की डिमांड इस टाइम 3 करोड़ या 3.25 करोड़ हो रही है। तो जो है 2.25 से 2.5 करोड़ अच्छा घर है, 2 करोड़ मिनिमम हम लगाएं तो 50 लाख वाला घर 2 करोड़ का हो गया, और साथ आपकी ये प्रॉफिट 25 लाख 20 से 25 लाख रुपये आपको ये हो गया। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये आपको वो प्रॉफिट, और 25 लाख रुपये तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये आपको इस पर प्रॉफिट मिलता है 10 साल बाद, अगर आपने यूज़ भी किया है। अब ये एक क्लाइंट हैं जिन्होंने इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या दूसरे एरिया में, या उनके पास और घर हैं, उन्होंने एक घर लेके 50 लाख रुपया था कि अपनी बेटी को या किसी अपने बच्चे को लेके दे दिया, या अपने एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे उन्होंने रख लिया कि मैं 50 लाख रुपए लगा लेता हूँ और इनकम मुझे आती रहे, हलाल प्रॉफिट इनकम आती रहेगी, क्योंकि और भी सोर्सेज हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको रेंटल वैल्यू में ये मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है, रिलीजियस सेटिस्फेक्शन भी है कि आपको हलाल प्रॉफिट इनकम है। पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इशू बने, या आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन ना हो कि यार ये इनकम जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये भी इशू नहीं है, आपका हलाल जायज़ इनकम है। तो आपको जो है वो तकरीबन, अगर आपने पूरा घर लिया, पूरा घर लेकर रेंट आउट कर दिया, तो आपका घर 20,000 पे फॉर एग्जांपल अगर हमने रेंट आउट किया 2014 में, तो वो 10% बढ़ता बढ़ता आज जो है तकरीबन उसका 40 लाख रुपया आपको प्रॉफिट मिलता है, अगर आपने 10% इंक्रीज़ किया जस्ट। और अगर आपने उसमें, जैसा कि रियलिटी कुछ और है, रियलिटी ये है कि 15 to 20% बाद 2, 4, 5 सालों में या ज़्यादा सालों में बढ़ा है। तो आज 5 मरले का जो पूरा घर आप रेंट आउट करते हैं वो तकरीबन आपको 75,000 से 80,000 रुपये में रेंट आउट होता है। तो अगर आप 75 से 80,000 रुपये लगाएं तो उस हिसाब से तकरीबन एवरेज मैं लगाता हूँ कि 50 लाख रुपये आपको उसका प्रॉफिट हो गया। यानी 10 सालों में आपने घर रेंट आउट किया, 50 लाख रुपये का आपने लिया था, और 50 लाख रुपये आपने खाली रेंट ही कमा लिया। यानी आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रेंटल वैल्यू को देखें तो आपका पैसा डबल हो गया। हालांकि गोल्ड में पूरी अमाउंट का सिर्फ डबल ही हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आपको 50 लाख के साथ 50 लाख रेंट मिल गया, और इसके अलावा बाकी जो घर है वो 50 लाख का, वो 2 करोड़ का वैसे हो चुका है। सॉरी। तो अब 1.5 करोड़ वो घर का प्रॉफिट और 50 लाख रुपये रेंट का प्रॉफिट, तो 50 लाख के साथ अब आपको 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अब आपकी 2.5 करोड़ की हो चुकी है। प्योरली ये मिनिमम मैं जेन्युइन अमाउंट लगा रहा हूँ। तो आपका ये अमाउंट जो है 50 लाख रुपए का 2.5 करोड़ हो चुकी है, यानी 2 करोड़ रुपए आपको नेट प्रॉफिट है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी ये है कि आप जो है वो रियल एस्टेट में अगर आपके एक्स्ट्रा इनकम है तो आप घर लेकर या अपार्टमेंट लेकर या ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉलिड और अच्छे एरिया में और रिलायबल जगह हो, क्योंकि कल आपको बेचने में प्रॉब्लम ना हो, और जो है आपको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो। चाहे आप DHC की सोसाइटी में ले लें या LD की अच्छी सोसाइटी में ले लें या कोऑपरेटिव अच्छी सोसाइटी में ले लें, तो वहाँ रेंट आउट कर लें। रेंट आउट के लिए बेस्ट ये होता है कि आप छोटे यूनिट रेंट आउट करें। उसमें ये होता है कि आपको अच्छा रेंट मिल जाता है। बड़े घरों का रेंट ना ज़्यादा सही नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा हो जाती है। और बड़ी अगर आप इन्वेस्टमेंट में जाना है तो आपको कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा अच्छा रेंट है, उस वाले से भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप जो है इस चीज़ को कंसीडर करें तो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा गेन है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, और वो आपकी मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है, और ये आपकी जेन्युइन प्रॉपर्टी है, कोई रिस्क वाली किसी फाइल वाली ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस हवाले से मैंने आपसे डिस्कस करना था। यही वजह है कि जिनके पास आज से 10 साल पहले 50 लाख रुपया था, आज वो करोड़पति हो चुके हैं, और जिन्होंने सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की या पैसे अपने पे रखे उनके पैसे आज डी वैल्यू हो गए। आज 50 लाख में 5 मरले का प्लॉट भी नहीं आता अच्छी जगह पे। खाली प्लॉट की वैल्यू इन एरियाज में, जोहर टाउन, वापडा टाउन, वेलंचन एरिया में तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ पे खाली 5 मरले प्लॉट की वैल्यू है। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आप रियल और अच्छी जेन्युइन सोसाइटी में प्लॉट लें या घर लें। अगर इनकम के साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो घर और हाउस जो है ये लेकर आप रेंट आउट करते हैं, सबसे बेस्ट तरीन इन्वेस्टमेंट है। घर भी आपके नाम है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, जब चाहें सेल कर लें, जब चाहें खाली करवा के खुद रहना शुरू कर दें, किसी और को दे दें, आप ऑल टू ऑल हैं, आप ऑनर हैं। तो इस हवाले से ये डिटेल थी, काफ़ी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई क्यूरी, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।